देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है तीन प्राकृतिक संख्याएं 150, 144 और x का एलसीएम 10,800 है, तो x के कितने मान संभव हैं। देखो एक बात हो, एक तो 150 है आपका, एक आपका 144 है और एक आपका x है, तो जो इन सब का जो एलसीएम है वो आपका 10,800 है। तो कह जो x है इसके कितने मान आपके संभव हैं, x के कितने मान संभव। तो एक बात बताओ, आप इसके प्राइम फैक्टर करो। जब इस 150 की बात करते हो, 150 जो आप प्राइम फैक्टर करोगे 25 का 150 होता है भाई, 25 का 150। अब देखो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 6 क्या होता है 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, किसको दिक्कत तो नहीं है। जो 144 होता है ये क्या होता है 12 गुणा 12, अरे 12 का स्क्वायर तो होता है, तो 12 को मैं लिख दूं 3 गुणा 4 का स्क्वायर, अरे क्या दिक्कत है। अब देखो 3 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा आपका, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो 2 की पावर 4, किसको दिक्कत तो नहीं है। तो ये बन गए इसके, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप इस 10,800 के प्राइम फैक्टर करो, ये 12 में 108 होता है, तो भैया 12 गुणा 9 गुणा में क्या 100, किसको दिक्कत तो नहीं है। ये 12 क्या होता है 3 चौक 12, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, ये 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर करोगे 10 को मैं क्या लिख रहा हूँ 2 गुणा 5 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि प्राइम नंबर बनाना है मेरे को, सारे के सारे प्राइम नंबर बने। अब एक बताओ, ये 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, और ये 2 की 3 की पावर 1 है, तो जो 3 की पावर 1 कितने, 3 की पावर 1 तो ये रही, 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 3 बनेंगे भाई, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 ये रही, 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप सही सुनना, अगर इधर देखो 2 की पावर सबसे ज़्यादा यहीं पे तो 2 की पावर 4, यहाँ पे कितने 2 की पावर 4 है, यहाँ पे कितने 2 की पावर 1 है, तो भाई एक बात हो, यहाँ पे जो 2 की पावर हो सकती है, हो सकता है 2 की पावर 0 रही हो सकता है 2 की पावर 1 हो सकता है 2 की पावर 2 हो सकता है 2 की पावर 3 और हो सकता है 2 की पावर 4 रही हो, किसको दिक्कत तो नहीं है। भाई एक बात हो, अगर 2 की पावर 4 सबसे इसमें हाईएस्ट है, तो ऐसे भी हो सकता है कि 2 की पावर 4 भी यहाँ पे आई हो, और हो सकता है 2 की पावर 0 आई हो, क्योंकि यहाँ तो 2 की पावर 4 आ गई ना एक बार, किसको दिक्कत तो नहीं है। 3 की पावर 3 सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 2, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1, तो हो सकता है। अब देखो अगर 3 की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो भैया ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे, यानी यहीं पर होगी, तो यहाँ पे क्या क्या मान हो सकते हैं इसके, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 आपकी यही होगी, 3 की पावर 3 सॉरी 3 की पावर 3, अरे इधर देखो ना आप, अगर 3 की पावर 3 सबसे बड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे दिखा आपको नहीं दिखा, यहाँ पे दिखा नहीं दिखा, तो भैया रियलिटी है कि यहीं पर आई होगी, ये सीधी सी बात है। बट अगर 2 की पावर 4 है, हो सकता है 2 की पावर 0 आई हो, 2 की पावर 1 आई हो, 2 की पावर 2 आई हो, 2 की पावर 3 आई, 2 की पावर 4, इसकी सबकी संभावना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 की पावर 4 आ रखी है ना। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 2 की पावर 3 होती, तो गारंटी के साथ 2 की पावर 4 यहाँ पे आती है आपकी, बात समझ में आ गई। अब देखो 5 की पावर क्या है 2, क्या है 5 की पावर 2 ये रही, तो हो सकता है वहाँ 5 की पावर क्या रही हो 0 रही हो, 5 की पावर 1 रही हो, और 5 की पावर क्या रही हो 2 रही हो। आगे बस तो देखो ये कितने हैं 5, ये कितनी है 1, और ये कितने हैं 3, तो आपका x का आंसर क्या आ जाएगा, ये 5 है तो 5, ये 1 है गुणा 1 वो 3 है, तो गुणा में क्या 3, तो 5 तिया 15, x के 15 मान आपके संभव है। आगे बस में नोट करो, आगे बात करता हूँ इस पर भी। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसी है, सही है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है यदि दो संख्याएं 1728 तथा k का लघुत्तम समवर्ती है 5184 है, तो k के कितने मान संभव है। देखो दो संख्या थी आपकी, दो नंबर थे, एक तो 1728 था, एक आपका k था, जो इनका एलसीएम है वो 5184 है, तो यहाँ पे कह रहा है k के कितने मान संभव है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा था x के कितने मान संभव है, यहाँ पे क्या पूछा है k के कितने मान संभव है। तो पहले आप इसका प्राइम फैक्टर करो, देखो एक तो 1728 है और एक क्या आपका k, जो इन दोनों का एलसीएम है वो कितना आपका 5184 है, जो इनका एलसीएम है वो आपका 5184 है। तो इसके पहले प्राइम फैक्टर करो, देखिए 1728 आपको 12 का क्यूब होता है, क्या होता है 12 का क्यूब। भैया अगर ये 12 का क्यूब है तो 12 को मैं लिख दूं 3 चौक 12, तो 3 गुणा 4 का क्यूब। अब देखो 3 का तो क्यूब भी बन जाएगा, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ऊपर 3 तो 2 की पावर 6,
तो भैया इसके प्राइम फैक्टर बन गए, देखो ये भी प्राइम है और ये भी क्या आपका प्राइम है। अब आप इसके फैक्टर करो, जब आप इसके फैक्टर करोगे देखो इसको ये 8 से कटता है, 8 दूनी 16 8 से 24, तो इसको आप पहले 8 से काट लो। देखो 8 6 48, 3 बचे, 8 चौक 32, 8 2 64, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 8 क्या होता है 2 की पावर 3, इसको फिर आप 8 से काट दो, 8 2 64, 8 एकम 8। अब देखो 2 की पावर 3, ये भी तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, और 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इसके ऊपर भी क्या स्क्वायर, तो क्या हो गया भैया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 6 और गुणा में क्या 3 की पावर 4। ये इसका एलसीएम था, आपने एलसीएम के फैक्टर निकाल दिए, किसको दिक्कत तो नहीं आता। बताओ भाई, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 3 की पावर 3 यहाँ पर है, यहाँ पे क्या 3 की पावर 4 है, तो सीधी सी बात है 3 की पावर 4 यहीं पे आई होगी, पक्की बात है भाई। अगर 3 की पावर 3 यहाँ पर है, जो एलसीएम हमारा 3 की पावर 4 आ रही है, तो 3 की पावर 4 गारंटी से नहीं तो आई होगी। ये देखो 2 की पावर 6, ये भी क्या है 2 की पावर 6, तो भैया यहाँ पे तो 2 की पावर 0 भी आ सकती है, 2 की पावर 1 भी आ सकती है, 2 की पावर 2 भी, 2 की पावर 3 भी, 2 की पावर 4 भी, 2 की पावर 5 भी और 2 की पावर 6 भी। अब एक बताओ ये कितने मान है 7 और 1 ये रहा, तो जो के मान आएंगे वो 7 गुणा 1 तो होगा, तो आंसर क्या जाएगा 7 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भैया। अगर सबसे बड़ी पावर आपको यहाँ पे दी है और इसमें कहीं पे नहीं रखी तो उसका मान गारंटी से वही रहा होगा। अगर 3 की पावर 4 आपकी एलसीएम में आ रही है, 3 की पावर 4 यहाँ पे आई नहीं, तो सीधी सी बात है यही तो आएगा, ये सीधी सी बात है। और अगर 2 की पावर 6 यहाँ पे, 2 की पावर 6 यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ 2 की पावर 0 रही हो, यहाँ पे 1 रहा हो 2 की पावर, या 2 की पावर 2 हो, या 2 की पावर 3, या 2 की पावर 4, या 2 की पावर 5, यहाँ क्या 2 की पावर 6, तो इन सब का आना है संभव है ना, तो 7 ही हो गई। अरे तो 7 गुणा 1, आपका आंसर क्या होगा 7 के मान संभव आपके। समझ में आ गया, नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहे हैं, देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बीप करते हैं, वह समय बताइए जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। देखो आपको ही बता दूं, भोंप वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, ट्रैफिक लाइट वाले आएंगे या कुछ और आए, तो आप हमेशा इनमें क्या निकालते हो एलसीएम। कुछ क्वेश्चन आपको भी दिखेंगे, एक सर्कल था, 4 धावक दौड़ना शुरू करते हैं, वो किस टाइम एक साथ मिलेंगे, तो इन सब में आप एलसीएम निकालते हो। भोंप वाला हो, ट्रैफिक लाइट हो, या स्कूल में जो बेल बजती है उसकी बात कर रहा हो आपसे, सब में क्या निकालते हो आप एलसीएम निकालते हो। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, देखो 3 यंत्र थे आपके, जो पहला बजा वो आपका बजा 48 सेकंड बाद, दूसरा बजा 72 सेकंड बाद, तीसरा बजा 108 सेकंड बाद। तो वो आपसे कह रहा है कभी एक साथ बजेंगे, तो आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो एक बात बताओ, जब आप इसके एलसीएम की बात करते हैं क्या होता है 12 चौक 48, ये होता है 12 6 72, ये क्या होता है 12 निम्मा 108। तो जो एलसीएम आएगा आपका 12 तो सब में ही है, तो 12 तो आएगा। अब एक बताओ 4 6 और 9 का एलसीएम 36 तो होता है, गुणा में क्या जाएगा आपका 36। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ गया, बस हो गया आपका। देखो 12 6 72, 7 कैरी, 12 3 36 और 7 4 3 2, तो 432 सेकंड बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं ये तीनों यंत्र 8 बजे एक साथ बजे, ये तीनों यंत्र 8 बजे एक साथ बजे। अब क्या होगा, ये 48 सेकंड बाद बजता है, ये 72 सेकंड बाद, ये 108, तो कह रहा है कि बताओ ये कब एक साथ बजेंगे, तो भैया आप निकालोगे एलसीएम। तो 432 सेकंड बाद 8 बजे के 432 सेकंड बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे, क्योंकि आपने 8 बजे जब ये आपने स्टार्टिंग करी होगी जब तो एक साथ ही बजेंगे ना, उसके बाद इनकी टाइमिंग चेंज होती रही होगी। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब क्या होगा, जब तीनों की तीनों एक साथ बजेंगे, तो वो टाइम आपसे पूछ रहे हो, तो क्या निकालोगे आप एलसीएम। 432 सेकंड बाद इसको आप क्या बोलते हो 60 गुणा 7, 420 होता है, अरे 6 7 42 होता है, तो भैया 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये एक साथ बज जाएंगे। तो ये एक साथ कब बजे थे, ये आपके एक साथ बजे थे 10 बजे। किस टाइम बजे थे 10 बजे, तो 10 बजे के 7 मिनट बाद और 12 सेकंड, तो 10 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पे ये एक साथ दोबारा बजेंगे। समझ में आ गया, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहे हैं, देखो भाई 23 में आपसे कह रहा है 4 घंटियां क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 64 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 7 घंटे 12 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो एक बात बताओ, जब मैं आपसे बात करता हूं, एक तो आपका 24 सेकंड है, एक आपका 36 है,
एक आपका 48 और एक आपका क्या है 64। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, एलसीएम तो एक बताओ, देखो इनका तो 72 ही हो जाएगा आपका, अरे 72 हो जाएगा। अब दिक्कत 64 कर रहा है तो 72 और 64 का निकाल लो एक साथ। तो जब आप 72 को 64 से डिवाइड करोगे, 8 नीम 72, 8 2 8 2 64, तो 8 से तो नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 72 गुणा 8। अब दिक्कत कौन कर रहा है 48, अब 48 से डिवाइड कर दो, 8 6 48, 6 से पूरा पूरा, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो इसका एलसीएम क्या है 72 गुणा 8। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 72 गुणा 8, 8 दूनी 16, कैरी 1 8 7 छप्पर और 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 576, यानी 576 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगी। तो एक बात तो इसको अब जब मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा, देखो 6 निम 54 होता है, 6 निम 54 होता है, तो 540 और प्लस में क्या 36 सेकंड। अरे तो बोलोगे आप, तो भैया इसको आप ये लिख दूं मैं 540 सेकंड और प्लस में क्या 36 सेकंड। देखो 540 का मतलब क्या होगा 6 निम 54, तो 9 मिनट 36 सेकंड। अगर वो आपसे पूछता कि वो एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी, तो आप बोल देते 9 मिनट 36 सेकंड बाद वो एक साथ जलेंगे, जब जो भी दे रखा उसने आपसे। आगे बात, बट उसने आपसे पूछा क्या है कि आप मेरे को ये बताओ 7 घंटे 12 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे, उसने आपसे पूछा। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ 7 घंटे 12 मिनट की, तो 7 घंटे 12 मिनट की जब आप बात करते हो 7 घंटे 12 मिनट, तो देखो 7 घंटे में 420 मिनट बैठेंगी और 12 वो, तो कितनी मिनट हो जाएंगे आपकी 432 मिनट हो जाएंगी टोटल। और आप एक बताओ, वो एक बार कितने बज रहे हैं 9 मिनट 6, तो इसको भी मिनट में कर लूँ मैं, तो उसको आप क्या क्या हो गए 9 सही 36 बटे 60, ये मिनट था, ये भी आपका मिनट हो जाएगा। 12 3 36, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 और 3 48 बटे 5, तो हो गया आपका 48 बटे 5। अब देखो 8 से काट दो आप इसको, देखो 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 6 नीम 54, 9 पंजे 45 बार, बट एक आप और ऐड करो, यानी कितनी बार बजेंगी 46 बार बज जाएंगी 432 मिनट। देखो ऐसा क्यों करा मैंने, एक बार बताओ, जब ये मैं आपसे कहता हूँ ये जब एक बार बजी होंगी, मैं आपसे कहता हूँ जब ये स्टार्टिंग हुई होगी तो पहली बार तो एक साथ बजी होंगी ये। अरे पहली बार तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक साथ 8 बजे बजी, एक साथ 8 बजे 3 बैल बजी या 4 बैल बजी, और वो हर 2 मिनट के अंतराल में बज रही है, हर 2 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी, तो बताओ 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो आप इसका आंसर क्या दोगे 30 बटे 2, 15 दोगे, बट 15 आंसर क्या होगा 16, क्योंकि एक साथ वो आपकी जब ये स्टार्टिंग हुई होगी, जब भी तो एक साथ बजी होंगी, तो भैया जो एक साथ यहाँ बजती है, क्योंकि आप काउंट कहाँ से करते हो, ये आप यहाँ से काउंट करते हो, आप ये वाला काउंट नहीं करते, इस वाले के बाद ही आपकी 45 बार आएगा, आप इसको काउंट कर ही नहीं रहे हो, तो आंसर क्या होगा आपका 46 होगा। जैसा आपसे कहता हूँ भाई, देखो जैसा आपसे कह दूं कि भाई 2 मिनट बाद आपकी बैल एक साथ बज रही है, 2 मिनट बाद आपकी क्या कर रही है बैल एक साथ बज रही है। अब 8 बजे एक साथ बजी थी, अगर बैल आपकी 8 बजे एक साथ बजी और 2 मिनट के बाद ही एक साथ दोबारा बजेंगी, तो बताओ 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। तो आप क्या करोगे भैया 30 मिनट में 2 मिनट में एक बार बज रही है, तो 30 मिनट कितनी बार बजेंगी 15, बट 15 नहीं, आंसर क्या होगा 16 इसका आंसर होगा। देखो ऐसा क्यों करते हो आप मुझे बताओ, पहली बार तो 8 बजे बजेंगी, फिर 8 2 पर बजेंगी, फिर 8 4 पर, फिर 8 6 पर बजेंगी, ऐसी 8 पर बजेंगी, ऐसी 10 मिनट पर, ऐसी 12 पर बजेंगी, 14 पर, 16 18 20 22 24 26 28 और ये क्या, तो ऐसे तो बजेंगे भैया 8 बजे 8 2 8 4 8 6 8 8 8 10 8 12 8 14 8 16 8 18 8 20 8 22 8 24 और 8 26 8 28 और 8 क्या 30। आपने काउंट कहाँ से करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो ये हुई है, बट एक ये तो देखो ये शुरुआत जब हुई होगी, जब तो एक साथ बजी होंगी ना, तो ये वाली जो स्टार्टिंग होती है आप इसको एक ऐड करते हो, देखो आंसर क्या आएगा आपका 16 आएगा। तो ऐसे जब स्टार्टिंग हुई होगी, स्टार्टिंग तो यहाँ से ही होगी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आपका। समझ में आ गई बात, नोट कर लो आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहे हैं, देखो 24 है आपका, 24 25 ये आपका सर्कल से रिलेटेड है, जो धावक भागते हैं आपका उससे संबंधित है। तो देखो आपसे क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, कह रहा है ABC एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं।
ए एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? देखो ये आपका एक व्रत है, ये आपका एक व्रत है। अब इस पॉइंट से आपके तीन धावक हैं, ए बी सी, तीनों एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। यानी अगर ये भी ए बी इसमें भागेगा, बी भी इसमें भागेगा और सी भी क्या इसमें। जो ए है वो पूरा चक्कर पूरा करता है 252 सेकंड में, जो बी है वो पूरा करता है 308 सेकंड में, जो सी है वो पूरा करता है 198 सेकंड में। तो आपसे पूछ रहा है कि वो टाइम बताओ जब ये दोबारा इस पॉइंट पर मिलेंगे आकर। तो भाई देखो जब भी आपसे कहेगा इनसे आपका ये निकलेगा हमेशा एलसीएम। भाई ये अगर ये भागेगा 252 सेकंड पूरा करेगा, बी भागेगा 308 में करेगा, सी भागेगा 198 में। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब ये तीनों क्या होंगे एक साथ मिलेंगे। तो कह रहा है वो टाइम बताओ तो कितना होगा। तो क्या निकालोगे? एलसीएम। देखो ये 7 से कटता है, जिसको आप 7 से काटोगे 7 × 21, 7 × 6 42। इसको काटोगे आप 7 चौक 28, 7 चौक 28। इसको आप काटोगे 7 दूनी 14, 7 चौक 7 दूनी 14, कितने बचे आपके 5, 58 का कटता है, 11 से कटेगा ये, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। किसको दिक्कत तो नहीं आता? अब आप मुझे एक बताओ, 7 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो एल से में 7 तो आपका आएगा भाई, 7 तो आएगा ही आएगा। अब एक बताओ 7 आ गया, ये 36 भी ले लो, इसमें 36 भी ले लो आप। चलो अब आप मुझे एक बताओ, इसका 7 तो आ गया, ये 44 4 × 11 होता है। अरे 44 क्या होता है? 4 × 11। इसका 4 तो 36 में आ जाएगा, बट 11 नहीं आएगा, तो मैंने 11 भी ले लिया। अब ये 11 तो आ गया, 18 दूनी 18 भी आ गया, तो एलसीएम ये तो हो जाएगा आपका, आंसर आ गया आपका। देखो 7 × 396। तो भैया 7 × 6 42, 4 कैरी, 7 × 9 54 और 4 58, 5 कैरी, 7 × 6 42, 4 कैरी, 7 × 63 और 4 67, 6 कैरी, 7 × 21 और 6 27। तो 2772 सेकंड बाद, 2772 सेकंड बाद ये दोबारा एक पॉइंट पर मिलेंगे। वो कोई सही पॉइंट यहाँ मिलने पर 2772 सेकंड बाद ये एक साथ जरूर मिलेंगे। अब देखो आपको सेकंड में तो आंसर है नहीं, मिनट में दे रखा है, तो इसको आप कन्वर्ट करो 60 से डिवाइड। जब इसको आप 60 से डिवाइड करो, देखो 6 × 5 = 30 होता है, 60 से काटो इसको। चलो 60 से कितनी बार जाएगा? देखो 6 चौक 24, हाँ 6 चौक 24। तो देखो इसको आप ऐसे लिख लो ना, 2760 कटेगा 60 से, ये 0 0 6 चौक 24, 6 3 36, हाँ पूरा कट जाएगा। तो क्या लिख रहा हूँ मैं इसको? 2760 सेकंड और प्लस में क्या आपकी 12 सेकंड। अब देखो ये तो 60 से पूरा कट जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 6 चौक 24, 6 6 36, तो आंसर क्या हो जाएगा? 46 मिनट 12 सेकंड। तो भैया 46 मिनट 12 सेकंड बाद वो दोबारा एक साथ किसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो आपसे इसी बात की बात करते हुए आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे ये कह रहे हैं, देखो भाई 25 में आपसे कह रहा है 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्त पथ पर ए बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर तथा 2 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की गति से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे? भाई देखो एक आपका सर्कल है, ये आपका एक सर्कल था, जो इसकी अगर एक व्यक्ति यहाँ से जो ये पूरा का पूरे 5 किलोमीटर का है, कितने का है? 5 किलोमीटर का। अब ए भी यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, बी भी यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा और सी भी। जो ए है, जो ए की चाल है वो आपकी 2.5 किलोमीटर पर आवर है, जो बी की चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, जो सी की चाल है वो आपकी 2 किलोमीटर पर आवर है। तो वो आपसे कह रहा है अगर वे इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, जो पूरी इसकी परिधि है, जो इसका पूरा वो है, जो ये इसका पथ है वो कितना है? 5 किलोमीटर है। कितना है भाई? 5 किलोमीटर पूरा है। तो आपसे पूछ कह रहा है वो किस टाइम मिलेंगे? टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। तो भैया हर व्यक्ति 5 तो दौड़ेगा, 5 दौड़ेगा। तो भैया अगर मैं ए बी सी की बात करूं, ए भी 5 दौड़ेगा, तो दूरी कितनी है? 5। चाल कितनी है? 2.5। बी की चाल कितनी है? बी की दूरी कितनी है? 5 ही है। और चाल कितनी है? 3। सी के लिए दूरी कितनी होगी? 5 और चाल कितनी है? 2 है। तो टाइम ये तो आएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे क्या चाल। तो आप मुझे एक बात बताओ, 2.5 से 2 बार जाएगा आपका ये, तो क्या हो जाएगा? 2/1।
5/3 और 5/2। तो अब आपको एलसीएम तो निकालना है, किस टाइम मिलेंगे? तो एक बात बताओ, जो आप इसका एलसीएम निकालते हो, अगर आपको कभी ऐसा मिलता है, तो मैंने पूछा एलसीएम, तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का क्या एच। अगर पूछता इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का क्या एलसीएम। तो मैंने आपसे पूछा इसका एलसीएम क्या होगा, तो 5 2 5 का एलसीएम तो निकालोगे, तो एलसीएम कितना आएगा 10, और इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। तो भैया एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा, एलसीएम आएगा 10/1, यानी 10 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। आगे समझ में, नोट कर लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 26 में आपसे कह रहा है 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं। उनके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके? तो एलसीएम निकाल दो आप इसका। तो देखो जो ए है वो कितने उसके कितना है 63 सेंटीमीटर, दूसरे कितना है 70 सेंटीमीटर और तीसरे कितना है 77 सेंटीमीटर। देखो ये 7 से कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो 7 नेम 63, 7 धाम 70 और 7 से ये 11 बार, तो 7 तो सब में आ गया, तो एलसीएम में 7 तो आएगा ही आएगा। अब देखो 9 10 11, इन दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो भैया इसकी भी कर दो आप, 7 × 10 × 11। अब देखो 7 नेम 63 गुणा में क्या 11 गुणा में क्या 10, तो 6930 सेंटीमीटर। हर आदमी अगर इतने कदम चलेगा तो पूरे कदम चलेगा, अगर इतनी डिस्टेंस कवर करेगा तो पूरे कदम चलेगा। आगे बात समझो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सी पे 2018 में आया था क्वेश्चन, ठीक है भाई, नोट कर लो आप इसको। देखो भाई आपका इसमें क्वेश्चन छूटे थे, ये क्वेश्चन नंबर 12, आप उसको देख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका क्या होगा? देखो आपका बड़े क्वेश्चन आपके, देखिए एक बताओ, जब आपने किसी संख्या को 6 से विभाजित किया तो जो आपको रिमाइंडर प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त हुआ यहाँ पर 5, और जब आपने 5 से किया तो आपको कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। तो कह रहा है जो m है वो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की, अगर आप उसको 11 से डिवाइड करो आपको रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? देखो यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हो। देखो क्या, एक बात हो, अगर आपने किसी संख्या को 6 से भाग दिया और आपको रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, उसी संख्या को अगर आपने 5 से भक्त करा तो कितना प्राप्त हुआ 3। अगर आपसे वो संख्या पूछोगे वो नंबर क्या रहा होगा, सबसे छोटी पूछ रहा हूँ, सबसे छोटी पूछ रहा हूँ, आपसे याद रखना सबसे छोटी। तो एक बात हो, अगर 5 रिमाइंडर प्राप्त हुआ तो भैया एक बार तो काटा होगा, 6 कम 6 5 रिमाइंडर प्राप्त हो तो संख्या 11 रही होगी, सुनते रहे ना। अगर आप कहते हो 11 संख्या है वो, तो एक बात हो, अगर 6 से काटोगे आप 11 को तो 5 बचेगा, बट अगर 5 से काटोगे कितना बचेगा 1, और बचने कितना चाहिए 3, तो नहीं हो सकती आपकी। अगर इसमें फिर 5 जोड़ दूं मैं या 6 जोड़ दूं, देखो अगर 11 होगी, अगर दो इधर देखो, अगर आपने 6 से भक्त करा, आप एक बार तो काटोगे, यहाँ कितना बचा 5, तो भैया यहाँ पे क्या रहा होगा 6 का 6 और 5 ये तो रहा होगा। अगर आप 2 बार भाग देते हो, 6 दूनी 12 और 5, तो संख्या 17 रही होगी, ऐसा हो सकता है। देखो 6 से काटोगे 6 दूनी 12, कितने बचेंगे 5, बट अगर 5 से काटोगे 5 तिया 15, क्या बचेगा 2 बचने कितना चाहिए 3, ये भी नहीं हो सकता। अगर 3 बार करते हो इसको आप, 6 तिया 18 और 5 23, तो भैया देखो अगर संख्या 23 थी आपकी, 6 तिया 18, कितने बचेंगे 5, अगर 5 से काटोगे 5 चौक 20, कितने बचेंगे 3। तो आप सबसे छोटी संख्या निकालो पहले, सबसे छोटी संख्या, यहां तक इसको देखो, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी 23 है। बट अगर आपको कोई भी संख्या निकाल लो, एनी नंबर, क्या भैया अगर आपको कोई सा भी नंबर निकालो, एन नंबर, बड़े से बड़ा छोटे छोटा, तो सीधी सी बात है एलसीएम किस किस का भैया 6 और 5 का, गुणा में क्या के और प्लस में क्या, छोटी से छोटी संख्या कितनी आपकी 23 है। ये आपकी कोई सी भी संख्या निकल जाएगी यहाँ से। आगे बात समझ में, अब वो कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी बतानी है आपको। तो एक बात, तो जो आपका नंबर आएगा 6 और 5 का संख्या होगा 30, तो जो संख्या होगी वो 30 के प्लस 23 की फॉर्म में तो आएगी। बताओ अगर किसको दिक्कत हो तो। अब आपको यहाँ के का मान ऐसे रखना है कि यहाँ पे रखने के बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं के का मान यहाँ पे 30 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 30, तो 30 गुणा 30 900 होगा, और 900 में जब आप 23 प्लस करोगे तो 993 तो बैठेगा, अरे 993 बैठेगा। तो ये तो अभी तो भी रख, अगर के का मान यहाँ 31 रखता हूँ, 31 तिया 930 प्लस 23, आगे और भी जोड़ सकते हो आप। अगर 32 रखता हूँ, 32 तिया 96, 960 प्लस में क्या
23, तो सही तो है। तो भैया के का मान क्या रखोगे आप यहाँ, के का मान आप पुट करोगे यहाँ 32, तो क्या हो जाएगी आपकी संख्या, जो नंबर होगा आपका वो क्या हो जाएगा 30 गुणा 32 प्लस में क्या 23, तो भैया हो गया आपका 960 प्लस में क्या 23। तो संख्या कौन सी थी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 987 है, जिसको 6 से भाग दोगे तो 5 प्राप्त होगा, 983 है। अगर इसको 6 से भाग दोगे तो 5 प्राप्त होगा, और अगर 5 से भाग दोगे कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। आगे बस में बट वो कह रहा है अगर मैं इस संख्या को 11 से भाग दूं, किससे भाग दूं 11 से, 11 अट्ठे 88, 10 बचे 103 और 11 99, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर आपको 4 प्राप्त होगा। वो आपसे यही पूछ रहा था क्या होगा, समझ में आ गया, नोट करें, ठीक है। आगे देखो भाई, अब देखो भाई, जो आपकी इसमें एलसीएम की सीट थी, जो फर्स्ट सीट तो आपकी समाप्त होती है। अब जो इसमें सेकंड सीट है वो पूरी आपकी एचसीएफ की, तो हम बात करेंगे एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या होता है आपका, अगर आप बात करते हो HCF, तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ही बोल देते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो महत्तम, मैस है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट बोल दो, क्या बोल दो आप, हाईएस्ट बोल दो। अब देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखा है क्या, फैक्टर, इसको आप बोलते हो गुणनखंड, गुणनखंड। तो देखो फैक्टर क्या होते हैं आपके, जैसे आपसे बात करता हूँ, एक संख्या आपकी 32 है और एक आपकी 40 है, एक आपकी 32, एक आपकी क्या है 40। अगर मैं बात करूं कि 32 के फैक्टर क्या क्या होंगे, यानी 32 किस से कटता है, तो एक तो आपका 1 होगा, एक आपका 2, 4, 8, 16 और 32, क्या कोई और होंगे, यही तो होंगे आपके। अगर आप 40 की बात करते हो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा और 40, 20 से कटेगा और आपका 40 से कटेगा। क्या किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा। तो भाई देखो, एक तो सबसे बड़ा हो और क्या हो, कॉमन भी हो और क्या हो, फैक्टर भी हो। तो एक बार अगर मैं आपसे कॉमन फैक्टर की बात करता हूं, कॉमन फैक्टर की, कि जो दोनों में आपके कॉमन हो, तो एक बात बताओ, आपका एक इस वाले में भी है, एक आपका इस वाले में, तो कॉमन एक तो एक भी है, 2 यहाँ भी है, 2 आपका यहाँ भी है, 4 आपका यहाँ भी है, 4 आपका यहाँ भी है, 8 आपका यहाँ भी है, 8 आपका यहाँ भी है। क्या कोई और कॉमन है, नहीं है। भाई देखो HCF तो इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी और 8 भी। बट एक बात तो बताओ, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भैया फैक्टर तो हो ही, कॉमन भी हो और क्या हो, सबसे बड़ा। तो भैया कॉमन तो ये 4 है, बट सबसे बड़ा कौन है, 8। तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा आपका 8। किसको दिक्कत तो नहीं आता, समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं इस 32 की बात करता हूँ, ये जो आपको 32 दिख रहा है, 32 क्या होगा, 8 चौक 32 और 40 क्या होगा, 8 पंजे 40। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, देखो 8 क्या है इसका, 8 तो इसका हो जाएगा आपका HCF, और ये 4 और 5 बचेंगे, ये होंगे आपके को प्राइम नंबर, जिसको आप बोलते हो सह अभाज्य संख्या, जिसका HCF क्या होगा, जिसका HCF आपका 1 होगा। तो 4 और 5 क्या होंगे आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे। और को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई, चलो आगे कल करेंगे, ठीक है।